हेलो एवरीवन, आप सभी का विकास अकेडमी में स्वागत है। हम लोग विलय दर्शन पढ़ रहे हैं क्लास 12। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा परासरण दाब और उनके नियम। आज हम आपको बताएंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान निर्धारण की क्वथनांक मापन विधि, क्वथनांक मापी विधि और कौन सी, हिमांक मापी विधि। दो विधियां, इन दोनों विधियों के इन फार्मूलों को हम समझेंगे, जो इनके प्रतीक लिखे हैं इनका मतलब क्या है, और फिर इनके प्रयोग से हम लोग आज सवाल भी लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला हमने यहाँ पे जो लिखा है अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान निर्धारण की क्वथनांक मापन विधि। यहाँ पे सूत्र आपका क्या लिखा है, यम इज इक्वल टू 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, आपका अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान। जो आपका अवाष्पशील विलेय है उसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है, और कैपिटल डब्ल्यू आपका विलायक का द्रव्यमान। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक तो जानते ही होंगे, क्वथनांक क्या होता है कि यानी कि किसी द्रव के उबलने, यानी वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है वह क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। वह टेम्परेचर, जैसे आपका जल है, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। केबी क्या है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सूत्र होता है क्वथनांक मापी विधि अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के लिए एम 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 क्या है, एम आपका अणुभार है। ठीक है, तो एम बराबर क्या बताएंगे, 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, हिमांक मापी विधि भी लगभग इसी तरह का है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, इसमें हिमांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिमांक। वहां पे जहाँ हिमांक था वहां पे हिमांक, बाकी सारी चीजें वही है। एम बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू को जो यहाँ पे मान था वही यहाँ पे भी होगा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान। ये बदल जाएगा, डेल्टा टी एफ हिमांक का औन्मन हो जाएगा, और के एफ क्या होता है, विलायक का मूलल औन्मन स्थिरांक। यहाँ पे उन्नयन स्थिरांक था और यहाँ पे ये क्या है, औन्मन। के भी क्या है, उन्नयन, और के एफ औन्मन। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों को जरूर ध्यान से पढ़ लें, एक बार देख लें, समझ लें, जिससे कि हम तुरंत इसके न्यूमेरिकल करा रहे हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। इन दोनों फार्मूलों में से एक फार्मूले का न्यूमेरिकल आपका पेपर में आता है, इसलिए इसको जरूर से जरूर इनको याद करें और पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल नंबर आए उसको ध्यान से आप समझें। तो क्या सूत्र बताया गया, पहला सूत्र आपको बताया गया m बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका क्वथनांक मापी का था। हिमांक मापी का क्या है, m बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब इन पर आधारित हम सवाल देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। पहला जो मैंने न्यूमेरिकल लिया है, एक अवाष्पशील पदार्थ 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। यानी यहाँ पे हमें पदार्थ का अणुभार निकालना है, जिसका मैंने आंसर लिख दिया है कि जब बराबर कितना आएगा, 166.87। हाँ, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, कितना अणुभार आपका आएगा। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या कि एक अवाष्पशील पदार्थ 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, यानी जो आपका विलेय है, विलेय कितना दिया, विलेय का द्रव्यमान, अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान 2.5 ग्राम, और विलायक का कितना दिया है, 100 ग्राम। ठीक है, डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन आपका 0.4 डिग्री सेल्सियस, और केबी कितना दिया गया है,
आपका उन्नयन स्थिरांक के भी कितना है 2.67। इनको नोट कर लिया गया। अब यहाँ पे मान रख देंगे, सूत्र रखेंगे और उसमें मान रख के इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सूत्र आपका वही लगेगा, क्वथनांक मापी वाला m बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टीबी कैपिटल डब्ल्यू। तो 1000 केबी आपका है 2.67, स्मॉल डब्ल्यू आपका है 2.5 बटे कैपिटल डब्ल्यू 100 आपका है, ठीक है, और डेल्टा टीबी 0.4 आपका दिया है, इतना दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको सरल कर लेंगे। सरल कैसे करते हैं, दशमलव से आप दशमलव हटा दिए एक अंक का, 25 से भाग करेंगे, 25 चौकी 100। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1000 2.67 4 चौक 16 से इसे भाग करेंगे, 10 में नहीं जाएगा 100 में ले जाओगे, 16 96, 4 बचेगा आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे आप गुना 32, 8 बचेगा 80 हो जाएगा। तो 16 पंचे 80, 62.5 गुणे 2.67, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका m है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 166.875। ये आपका आ जाएगा इसका अनुभाग, जो आपने यहाँ पे याद कर लिया, पदार्थ का अनुभाग 166.875। सिंपल सा। मेन आपका इस क्वेश्चन में क्या था, डाटा नोट करना। डाटा आपने जैसे ये नोट किया, उसके बाद यहाँ पे सूत्र लगाया, सूत्र में मान रखने के बाद इसको सरल कर दिया गया। सरल करने के उपरांत मल्टीप्लाई कर दिया, 166.875 आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिया है हमने कि एक मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है। मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है। दिया क्या है, 2.25 ग्राम ग्लूकोज, जिसका अनुभार कितना है 180, को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें, ठीक है। यहाँ पे यम कितना दिया है, ग्लूकोज का अनुभार कितना दिया 180, स्मॉल डब्ल्यू आपका क्या है विलेय का द्रव्यमान। विलेय कितना है 2.25, जो कम होता है वो विलेय होता है, जो अधिक होता है वो विलायक होता है। पीछे भी आपको बताया गया। तो 2.25 आपका कम है, ये तो विलेय है। उसके बाद 25 ग्राम आपका अधिक है, तो ये क्या है विलायक का द्रव्यमान 25 ग्राम है। और डेल्टा टी एफ 0.93 डिग्री सेल्सियस के एफ आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। थोड़ा सिंपल सा है, इसमें ना भी मालूम हो तो आप जान सकते हो। जो कम मात्रा में दिया होगा वो विलेय का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू होगा, और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो कैपिटल डब्ल्यू, यानी 2.25 कम है तो स्मॉल डब्ल्यू, और जो 25 ग्राम ये ज्यादा है तो कैपिटल डब्ल्यू, ये विलायक का द्रव्यमान है। और यहाँ पे केएफ निकालना है, तो इसके लिए हम आपका फार्मूला लगेगा, क्या कहते हैं हिमांक मापी उन्नयन स्थिरांक के लिए, वो हम फार्मूला लगाएंगे। सूत्र पूरा आपका ऐसा ही होता है, बस जहाँ पे केबी लिखा है वहां पे आपका केबी जहाँ में केएफ और डेल्टा टीबी जहाँ वहां डेल्टा टीएफ हो जाएगा। यानी सूत्र ऐसे इसी से मिलता जुलता है। m बराबर 1000 इंटू केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं 1000, यम की वैल्यू दी गई है, यम के स्थान पे यम की वैल्यू रख दो 180, 1000 के एफ आपको ज्ञात करना है। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू 2.25 बटे डेल्टा टी एफ 0.93, कैपिटल डब्ल्यू आपका 25। पक्षांतर कर लो, जिसको निकालना है उसको रोको, बाकी सारा पक्षांतर। के एफ बराबर 180, ये भाग में टोटल आपका गुणा में आ जाएगा।
0.93 गुणे 25 बटे, ये जो गुणा में है ये भाग में चले आएंगे, 1000 गुणे 2.25, ऊपर भी 2 अंक बाद दशमलव, नीचे भी 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव आप कैंसिल कर देंगे। अब इसको भाग करेंगे तो कितनी बार आपका भाग जाएगा, भाग करके देख लीजिएगा। अगर 25 से काटते हैं इसको, 50 से काटो, पहले 25, 5 को 20, 2 बचेगा, फिर 25 आपका हो जाएगा, नहीं 45 आ गया आपका इस प्रकार से। 5 को 20, 2 बचा था, तो फिर 25, फिर 5 से काटोगे 45 आ जाएगा। यहाँ एक जीरो से आप एक जीरो भी काट दीजिए, ठीक है। 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा आपका। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए के एफ में ऊपर, तो 2 त्याही 6 और दूना ही 18 और बटे आपको कितना बचा 100, तो 2 अंक बाद 2 जीरो काटो, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो के एफ बराबर आपका जो आ गया 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि देखो मैंने पहले भी लिख रखा है, यही आपका आंसर प्राप्त हो गया, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये लाना था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को कंपेरिजन करते हो तो एक जैसे ही है। हमेशा याद रखिए इसमें आपके 5 पॉइंट हैं, अणुभार, विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और यहाँ पे हो सकता है आपका नया क्या कहते हैं क्वथनांक का मान दे दें। जब क्वथनांक का मान देंगे तो केबी से लिखोगे, और हिमांक का मान देंगे तो आप डेल्टा टीएफ से लिखोगे। ये केएफ आपका क्या है, हिमांक अनुमान स्थिरांक, और केबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो ये आपके जो मान दिए 5 पॉइंट दिए, इन 5 पॉइंट में हमेशा आपके 4 पॉइंट दिए जाएंगे और 5वां पूछेंगे, जो कि बड़ा आसान होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका क्या है, डाटा नोट करना, और डाटा नोट करना बिल्कुल आसान सा। जैसे यहाँ ग्लूकोज का अणुभार दे दिया है 180, अगर नहीं देते तो हम निकाल लेते हैं अणुभार। ग्लूकोज का सूत्र से अणुभार निकालने आपको पीछे बताया गया है, नहीं बताएगा अगली वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया कि जो विलेय का द्रव्यमान जो कम मात्रा में वो विलेय का द्रव्यमान, जो अधिक मात्रा में वो विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आसानी से आप फिर से अपने आप अपनी बुक पे लगाएं, और जहां पे आपको प्रॉब्लम हो वीडियो को देखें और उसको समझें और फिर लगाएं। कोई आपको इसमें दिक्कत होती है या इससे संबंधित कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप बताएं, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो में आता है आपके नीचे, उस पर अपना फोटो खींच के क्वेश्चन पेपर में आपने क्वेश्चन जो था उसको कॉपी पे नोट कर लिया, किसी पेज पे नोट कर लिया, उसकी फोटो खींचिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज दें, जिससे हम आपको उसका सोल्यूशन दें और आप उसको समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।